एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, बेड वेटिंग यानी बच्चों का नींद में बिस्तर गीला करना। पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके माताएं, और उनको एक चिंता रहती है कि ये कोई बीमारी है या एक आदत। आइए इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। सोचिए, सुबह होती है, बच्चा का नींद खुलता है और बच्चा बेड गीला पाता है। पेरेंट्स भी परेशान, बच्चा गिल्ट फील करता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि इसमें बच्चे की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। बेड वेटिंग एक मेडिकल कंडीशन है और इसे सही अप्रोच से हैंडल करना बहुत ही आवश्यक होता है। आइए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेड वेटिंग क्या होता है। बेड वेटिंग को मेडिकल लैंग्वेज में नॉक्टर्नल एनोरेसिस कहते हैं। 5 साल की एज तक करीब 15 से 20% बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लैडर मैच्योर होता जाता है और ये प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाती है और 5 साल की उम्र तक जो है ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल का उम्र है और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है तो हमें इसे सीरियसली लेना है और इसे सीरियसली हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब समझते हैं कि इसका कारण क्या है बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एनोरेसिस का। तो सबसे पहला कारण आता है इनकम्प्लीट ब्लैडर मैच्योरिटी। ब्लैडर का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होना किसी भी कारण से, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है होती है। तो ब्लैडर अगर पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है तो उसके वजह से जो है यूरिन जो है लीक कर जाएगा। अगर ब्लैडर छोटा है तो तुरंत जो है यूरिन भर जाएगा और यूरिन जो है लीक कर जाएगा। ब्लैडर का मसल्स में टोन डेवलप नहीं हुआ है, उसके वजह से यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट ब्लैडर मैच्योरिटी या ब्लैडर का डेवलपमेंट सही से नहीं होना। दूसरा कारण आता है डीप स्लीप। यदि बच्चा बहुत गहरी नींद में सो गया है और ब्लैडर में यूरिन भर गया है और यूरिन भरने के बाद जो है ब्लैडर से सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक, लेकिन उस सिग्नल को, क्योंकि बच्चा डीप स्लीप के स्टेट में है तो उसको वो सिग्नल फील नहीं हो रहा है और एक टाइम के बाद जो है ब्लैडर का कंट्रोल फेल हो जाता है और वहां से यूरिन जो है लीक करता है। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण आता है हार्मोन। अब देखो, बॉडी में क्या होता है, एक हार्मोन होती है ADH, एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन। इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। इस हार्मोन का मुख्य काम ये होता है कि ये आपके बॉडी में यूरिन के प्रोडक्शन को कम करता है उस समय जब आप नींद में होते हैं और जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति एक अच्छा सा नींद ले पाता है। लेकिन नींद के समय जब बच्चा सोया होता है उस समय अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाए, ADH की कमी हो जाए तो यूरिन प्रोडक्शन कम नहीं होता है बनना और जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। चौथा कारण जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स को भी बचपन में ये इश्यू रहा है तो बच्चों को भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं होने की। पांचवा जो कारण है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जैसे घर बदलना, एग्जाम का प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है या फैमिली इशू या किसी तरह अदर तरह के ट्रिगर फैक्टर से जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे मिथ भी बताते हैं कि बच्चा बहुत लेजी है इसके वजह से बेड वेटिंग करता है या बैड हैबिट है इसके वजह से करता है, बच्चे को पनिशमेंट दो, लेजी की तरफ पड़ा रहता है इसके वजह से हो है, तो आप इसको पनिश करोगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो याद रखो, बेड वेटिंग में बच्चा ना ही तो लेजी होता है, ना ही उसका बैड हैबिट है और ना ही पनिशमेंट देने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रियलिटी ये है कि अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यह एक मेडिकल एंड डेवलपमेंटल इशू है। बच्चे को ब्लेम करना, बच्चे को पीटना, बच्चे को पनिश करना, इससे बच्चा एनेक्सियस होता है और भी आपके प्रॉब्लम जो है इससे बढ़ जाती हैं। आगे सवाल ये आता है कि इसको सॉल्यूशन क्या है, इसको मैनेज कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो हम इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट को 3 भाग में डिवाइड करने वाले हैं मुख्यतः: होम मैनेजमेंट, बिहेवियरल थेरेपी एंड मेडिकल सपोर्ट। पहला, होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में सबसे पहला है कि घर पे कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे और जिससे कि ये चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती है। जिसमें सबसे पहला है कि बच्चा को सोने जाने से पहले उसे टॉयलेट करने जरूर भेजें, टॉयलेट करने के बाद भी उसे जो है सोने के लिए भेजें। तो ये एक पहला काम हम लोग को करना होगा फर्स्ट। दूसरा कि बच्चा जब भी सोने का टाइम हो, जैसे रात को बच्चे को 8 बजे या 9 बजे सोने का टाइम होता है, उससे 1-2 घंटे पहले से उसे लिक्विड इनटेक कराना कम कर देंगे। लिक्विड में जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, तो इस सब को देना कम कर देंगे। ठीक है। तीसरा
कम होगा। ठीक है। चौथा आता है कि बच्चे को पनिश करने के बजाय बच्चे को आप पनिश नहीं करिए और बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। जैसे बच्चा अगर जिस दिन वो सुबह को बेड गीला नहीं करता है उस दिन बच्चे की तारीफ करिए, अरे तुमने आज ऐसा नहीं किया, अरे आज तुमने तो बेड गीला नहीं किया। तो इससे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और जिसकी वजह से भी ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल करने में हम लोग को मदद मिलती है। पहला हमने होम मैनेजमेंट देखा, अब हम लोग बिहेवियरल थेरेपी देखेंगे। बिहेवियरल थेरेपी में क्या करते हैं कि बेसिकली एनोरेसिस अलार्म का हम लोग यूज करेंगे। बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको बेड की नमी को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि बेड के अंदर के जो मॉइस्चर है उसको डिटेक्ट करने के लिए लगा देते हैं और बेड में जैसे ही मॉइस्चर होता है वो अलार्म बजता है और बच्चे को उठाकर फिर हम लोग नहीं करते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा, आप कंटिन्यू ड्यूरेशन में एक अलार्म सेट कर सकते हैं 3 घंटे 2 घंटे पर और बच्चे को जो है टॉयलेट कराने के लिए आप उसको जगाकर टॉयलेट करा सकते हैं। ये भी हम बिहेवियरल थेरेपी में कर सकते हैं घर पे, जो कि काफी हद तक हमें इससे रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम को मिलती है मदद। अगला हम लोग का आता है जो थर्ड टेक्निक है वो हमारा है मेडिकल सपोर्ट। अब अगर इन सभी को करने से भी आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है देन आपको मेडिकल सपोर्ट लेना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 6-7 साल से ऊपर हो गई है और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है तो आपको किसी भी पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, कुछ केस में हम लोग को डेस्मोप्रेसिन जैसी मेडिसिन भी देनी पड़ती है, तो ये मेडिसिन आप किसी भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है और विदाउट किसी डॉक्टर के सुपरविजन, विदाउट किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। आपको डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है और आपको कब अवेयर होना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर, तो सबसे पहला आता है कि यदि आपका बच्चा दिन में भी बार बार पेशाब कर देता है तो आपको एकदम अवेयर हो जाना चाहिए। दूसरा, यदि बच्चे के पेशाब करते वक्त जलन होती है, पेशाब करने से पहले, पेशाब के दौरान या पेशाब करने के बाद पेशाब में जलन आती है, दर्द होता है या फिर उसमें ब्लड आता है, पस आता है, इस कंडीशन में आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर बच्चे की उम्र जो है वो 7-8 साल से ज़्यादा हो गई है और ये प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है तो आपको अवेयर होकर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, बेड वेटिंग एक कॉमन और नेचुरल प्रॉब्लम है। इसमें हमें इनिशियल स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा जो है पैनिक नहीं होना है और ना ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ ना तो कोई लेजीनेस है और ना ही कोई कैरेक्टरल इशू है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बच्चे को सपोर्ट करें और जो भी हमने मेडिकल गाइडेंस आपको बताए हैं, जो भी मैनेजमेंट बताए हैं उसको करें। और अगर इसके अलावे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस तरह के हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।